नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग फिर से बैठते हैं। एक्चुअली कल मेरी मुलाकात, मैं गया था रुदौली शरीफ, तो मेरी मुलाकात जो है वो तारिक भाई से हो गई। तो चूँकि मैंने अपने पिछले दिगर वो रिकॉर्डिंग्स में नुक्ता अली, हकीकत अली और हज़रत अली मौला कायनात अलैहिस्सलाम की आपका जिक्र मैंने बहुत किया। तो कल भी ऐसे हल्की सी बात छिड़ गई, तो अब बात खैर मेरे दिल के दिल में रह गई, उतना वक्त नहीं था, तो फिर भी अंदर जो गूंज रहा था। तो मैंने अभी कुछ अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी। मैंने कहा कि इस मुद्दे पर, क्योंकि फारूकी साहब ने मेरे इल्लल्लाह वाले सीरीज में थोड़ा सा कमेंट किया हुआ, तो मैंने ख़ास तौर पे रिकॉर्डिंग जो आज की वो फारूकी साहब के है तो नहीं यहाँ पर मौजूद, लेकिन उन्हीं के लिए की। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, अब पोस्ट मुझे नहीं याद आ रहा, तो मैंने लिखा उसके अंदर, उन्होंने मौला कायनात के ऊपर लिखा था। तो मैंने लिखा, तो बताओ अली कौन। और शायद फारूकी साहब भी इसको सुन रहे हों, तो उन्होंने कहा था मेरे से कि आप बताएं। और फिर यही बात जो है तारिक भाई के पास भी होने लगी, तो वही चीज़ फिर से मेरे को स्ट्राइक हो गई। अभी बैठा बैठा मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, तो अब जब दिमाग उस पर चला गया तो मैंने वो मामूल अपना पूरा करके मैंने कहा कि नहीं, अभी इस मुद्दे को थोड़ा सा आज क्लियर कर देना ज़रूरी है। क्योंकि हालांकि मैंने पीछे जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैंने कहा कि आप लोग अपने पीरो मुर्शिद दरियाफ्त कीजिए, क्योंकि मेरा कहना है, क्योंकि मैं उतनी चीज़ें बहुत खोल के नहीं कह सकता, और ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन कह मैंने सारी चीज़ें दी हैं इशारतन, और उसके वो कहने के बाद मैंने ये चीज़ भी कही है कि गौर फिक्र करने का मकाम है, आप इस पर गौर फिक्र करिए। अगर मैंने कह दिया कि कहीं पर भी आप गौर फिक्र करिए, तो इसका मतलब यह है कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, लेकिन उसको मैंने बंद लफ्ज़ों में कहा है। अगर आप थोड़ा सा हदीस की रोशनी और बुज़ुर्गों के वाक़यात की रोशनी में, कुरान शरीफ की आयतों की रोशनी में, और थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं, अपनी समझ लगा कर के जब पर गौर करेंगे, वो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको खुल जाएंगी। तो आज जो फिर से मैं बोलना चाह रहा था वो यही बात थी कि हम बात करते हैं हकीकत अली पर। जैसे कि फारूकी साहब को मैंने लिखा कि अली कौन, मौला कायनात कौन, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो जो काबा शरीफ में पैदा हुए, मौला कायनात वो जिन पर हमारे आका का मदनी रसूल करीम हुज़ूर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फिदा। ये गौर करने का मकाम है, ये सारी चीज़ें गौर करने का मकाम है। आप गौर करिए, है ना, आप गौर करिए कि अल्लाह भी जिस तरीके से मौला कायनात रसूल करीम पर फिदा, उसी तरीके से अल्लाह भी अपने महबूब पर फिदा। अली जिनके बारे में सरकार ने फरमाया ये चार चीज़ें, पहला जिसका मैं मौला उसके अली मौला, दूसरा अली ईमान है, मेरे आका ने मौला कायनात को ईमान बताया। एक चीज़ और यहाँ पर, एक हालांकि इस मौजू का नहीं है, थोड़ा सा एक लाइन में और ले लीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन, मौला कायनात ईमान। फिर मेरे सरकार फरमा रहे हैं जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। चौथी चीज़ फरमा रहे हैं अली इल्म का दरवाज़ा, मैं इल्म का शहर और अली दरवाज़ा। ये चार चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए।
तो ये बात सत्य है। मेरे ख्याल से ये पोस्ट भी फारूकी साहब ने यही पोस्ट कुछ लिखी थी, जिसको मैं भी कहने वाला हूँ। बगैर मौलाए कायनात के कोई भी शख्स नबी करीम आका का मदनी हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जाते बाबरकात की हवा तक नहीं पा सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए मौलाए कायनात की पहचान जरूरी है। बगैर आपको पहचाने हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं कर सकते, आपको नहीं जाना जा सकता। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम आप इलाहा हैं, इलाहा दिल है। आप इलाहा हैं, इलाहा दिल है। और दिल के अंदर क्या कहते हैं उसको, हमारी भावनाएं हैं। भावनाओं से ख्वाहिश है, ख्वाहिश से नफ्स है, और नफ्स ला है। नफ्स ला है। फिर इसको और समझिए। इलाहा रास्ता है, इलाहा कुदरत है, इलाहा सिफाते अली है। इस सिफाते अली के आगे एक नुक्ता है, यह नुक्ता हकीकत अली है। इस नुक्ते के आगे जो राज्य चलता है, जिसका राज है, जिसको मैंने कह दिया ये नुक्ता जो है हकीकत अली है, इसके आगे जो इसका राज्य चलता है, और वो राज्य जो है वो इल्लल्लाह का है। और यही इल्लल्लाह सबको सरकार दो आलम तक पहुंचाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जानने के लिए हकीकत अली को जानना जरूरी है, इसकी पहचान जरूरी है। तो बगैर अली के पहचान के नबी करीम सरकार दो आलम हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात बाबरकात को नहीं जाना जा सकता, कतई कतई नामुमकिन है। तो पहले अब ये जो मैंने बता दिया कि अली और हकीकत अली, दो चीज़ें मैंने बताई हैं, हमने बात की हैं दो चीज़ों की, इसमें उलझना नहीं है। हमारा जो शरीर है वो चार उनसर से बनकर मिला है। पहले उनसर को छोड़ और अपने वजूद को पकड़। पहले इस उनसर के पीछे तेरा जो वजूद है, उस वजूद को समझ। इस वजूद का कोई रूप नहीं है, इस वजूद की कोई सूरत नहीं है। जब कोई बंदा अपने इस वजूद को पहचानेगा तब वह हकीकत अली तक पहुंचने की थोड़ी सी कुव्वत जमा कर पाएगा। देखो, जिसका रूप है वो इलाहा है, जो दिख रहा है वो इलाहा है, कुदरत है, सिफात है। वो जो दिख रहा है मर्तबा अली है, लेकिन इसके आगे जो नुक्ता है जिसको हम हकीकत अली कह रहे हैं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई सूरत नहीं, वो हकीकत अली है। और इस हकीकत अली की रसाई जो है सरकार दो आलम तक की है। इसके बारे में कहा गया, मैं इल्म का समंदर और अली दरवाजा। जब इस नुक्ते को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो इस उनसर की औकात
ये जो चार अंसर हैं, इनकी आग हवा पानी मिट्टी, इनकी औकात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब इन अंसर की औकात खत्म हो जाएगी, इनकी बात खत्म हो जाएगी, तो आप मंजिले लाख को पार कर चुके होगे। इलाहा मलकूत भी है, इलाहा दिल भी है, इलाहा कुदरत भी है, इलाहा अली भी है, सिफात अली भी है। सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं, आलम मलकूत से। एक इंसान अपने तसव्वुर में कई चीज़ों को बनाता है ना। तो ये जो मुमकिन होता है, ये मुमकिन जो है सिफात अली से मुमकिन हुआ। अब ये जो बनी तसव्वुर में चीज़ें, ये अभी भी अधूरी हैं, अभी ये पूरी नहीं है, अभी ये बंद है, अभी ये सीमित है, ये अभी आलम सबिया में है। एक बंदा हकीकत अली को समझ कर, पहचान कर, छू कर, बूझ कर इस गैब की चीज़ों को जाहिर कर सकता है। यह मकाम अली है। इलाहा वाली बात नहीं कर रहा मैं, हकीकत अली वाली जो अली है, यह मकाम अली है, जिसके बारे में सरकार ने फरमा दिया कि अली दरवाज़ा, ये जो मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, यही अहले हुनूत के भगवानों का मकाम भी है। उनके भगवान यहीं से पैदा है, राम कृष्ण दत्तात्रेय, ये सब इसी मंजिल से हैं। परमात्मा यहीं से जाहिर होता है, यही मकाम वली है, यही मकाम विलायत है, और रसूल इन्हीं में खेलता है। चीज़ें मैं बड़ी छोटी छोटी बोल रहा हूँ, आप गौर व फिक्र करके इसको और समझ सकते हैं, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है। एक पीर होता है, एक मुर्शिद होता है, अहले हुनूत में गुरु होता है, सदगुरु होता है। हालांकि इसकी बात करनी जरूरी नहीं है, लेकिन माशरा ऐसा चल रहा है कि हम चीज़ों को खुल के समझ सके। समझने में क्या जा रहा है, समझो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझो, ताकि उलझन ना पैदा हो। कोई या गौस कहता है, कोई हे राम कहता है, मकाम दोनों एक ही है। ये मकाम हकीकत अली से निकला है। ये मकाम जो है इल्लल्लाह का है, जहां कोई अल्लाह का गैर नहीं है। ये मकाम इल्लल्लाह है, जहां सिफात नहीं है, जहां कोई शय नहीं है, बस एक जात है। ये समझने और गौर करने का मकाम है। आप लोग इसको गौर करें, अहले हुनूत की बात को दरकिनार कर दीजिए, उस पर गौर ना करिए। वो तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, तो उनकी तरफ भी तवज्जो कर सकें कि एक्चुअली वो क्या, उनकी जो उनका जो मानना है वो क्या है और कैसा है। तो इस हकीकत अली के इस सेशन को ख़त्म करते हुए मैं केवल इतना कहूँगा कि जिसको हज़रत अली अलैहिस्सलाम मिले, उनको सब मिला, और जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बच गए इन द सेंस कि जिनको आप नहीं मिले, उसको कुछ नहीं मिला। तो सारा खेल मैंने ला भी समझाया, मैंने इलाहा भी समझाया,
मैंने इल्लल्लाह भी समझाया। तो नुक्ता ए अली यानी कि हकीकत अली, उसका समझना बहुत जरूरी है, और इसको मैंने भी इशारा दिया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग पिछले रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसे इशारों को बड़े अच्छी तरीके से गौर फिक्र के साथ में समझ पाए कि عنصر को छोड़ करके अपने वजूद को पहचान। इस वजूद का न तो कोई सूरत है, न कोई रूप है, जो दिख रहा है वो इलाहा है। तो आज की बात जो है, मैंने पीछे कहा था, तो आज की बात मैं यहीं पर रोकता हूँ। और फारूकी साहब से गुजारिश है खुसूसन कि जब इस रिकॉर्डिंग को सुने, मैं पर्सनली आपको भेजूंगा साहब, तो इस पर गौर व फिक्र करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फेसबुक पे नहीं कही जा सकती। और इंशाअल्लाह ताला जब हम आप मिलेंगे इस बार, तो मेरी नीयत है कि कुछ मुद्दों पे बड़ी लंबी बातचीत मैं आपसे करूँगा। आपके पास कई छुपे हुए खजाने हैं जिनको मेरे को आपसे लेना है। अब आप बंद डब्बे की तरह हो और ऐसा उंगली कर देते हो, बगल में बैठ जाते हो, और शुक्रिया आपका, हज़ार शुक्रिया कि वाकई में आपने वो एक ऐसा हल्का सा उंगली हिलाई तो इतनी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। तो आप भी गौर फिक्र करिए, और तमाम सारे लोग जिन्होंने मेरा ये रिकॉर्डिंग सुनी हकीकत अली वाली, वो भी गौर फिक्र करें। जब तक आप इस मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, तब तक कोई भी चीज़ हासिल नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ हासिल नहीं है। इस चीज़ की समझ पैदा हो जाए, इस चीज़ की बूझ पैदा हो जाए। बूझना और समझना अलग है, समझने में आपकी कोशिश है, बूझना उतर जाता है। तो इसकी बूझ पैदा हो जाए, तब जो लज्जत आपको अरकान इस्लाम में, सतून इस्लाम को पूरा, चाहे वो हज हो, चाहे नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, जो भी फ़राइज़ हैं उनको जब आप पूरा करेंगे, तो जो चाशनी आपको मिलेगी, जो मज़ा आपको मिलेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो हम और आप सभी गौर व फिक्र करें कि यह हकीकत अली क्या है। इसी के साथ ही मैं इसको यहीं पर रोकूंगा, और आप लोग को जो ना समझ में आए कमेंट करिए।